हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम करने जा रहे हैं लेजर स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी बेटा मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है वो बताया था, कुछ रूल्स वगैरह बताए थे। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या किए थे, कुछ रूल किए थे, याद है बेटा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर मेरा रूल था परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये सारे हमने क्या किए थे बेटा, कुछ रूल्स वगैरह याद किए थे। उसके बाद हमने जर्नल एंट्री की थी, आप सबको पता ही रहेगा। अभी तक जर्नल एंट्री का वीडियो नहीं देखा है बेटा, देख लेना, मैंने अपलोड कर दिया है, जहाँ पर मैंने टोटल 3 लेक्चर, आई थिंक 3 या 4 लेक्चर मैंने आपको क्या किया था बेटा, जर्नल एंट्री कराया था। बहुत ही सिंपल है बेटा। अगर आपको सर इसका यूज़ कहाँ पर होगा, आगे आप 13 में जाओ, 14 में जाओ, इवन 12th में कोई भी चैप्टर उठा के ले लो, चाहे से एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट ले लो, डेथ ले लो, डिसोल्यूशन ले लो, इश्यू ऑफ शेयर ले लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो, इवन आप 13-14 में जाओ, वहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट ले लो, बहुत सारे अकाउंट है बेटा। वहाँ पर आपको क्या होगा, ये सारे चैप्टर आपको क्या हो जाएगी, यूज़ हो गया। अगर तक आप इसके लिए बेटा, अगर इसके लिए इतना डीप में भी नहीं पढ़ा रहा हो, हालांकि हर एक सम कराने जाओगे डीप में, तुम बोलोगे सर क्या कर क्या रहे, क्योंकि आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है। ये 12th वाले के लिए है, 11th वाले के लिए है। 12th वाले अपना जस्ट खाली क्या बोले, एक ब्रशअप कर रहे हैं, क्योंकि अपना क्या होगा, दिमाग में जो भी इसके रिगार्डिंग होगा सब क्लियर हो जाएगा। लेजर, जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर बनता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन, लेजर इज क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोला जाएगा यहाँ पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फाइनल एंट्री। यहाँ पर बेटा जर्नल होता है, जर्नल में से कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ विच ऑल द कंटेन ऑल द अकाउंट्स। में यहाँ पर असेट्स भी रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा इनकम, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ यहाँ पर क्या होगी, रिकॉर्ड करेंगे हम, लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। छोटा सा बेटा यहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लेजर इज क्या लिखा है बेटा, बाउंड बुक विच कंटेन सेवरल पेजेस। बाउंड का मतलब क्या होता है, पूरा एक बंच होता है, जैसे आपको दिखता रहेगा ये पूरा एक बंच है बेटा। ऐसी एक क्या होती है, लेजर की क्या होती है, बुक्स होती है, उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होगा। हर एक बुक का क्या होगा, एक बंच होगा, उसके अंदर बहुत सारे पेज होंगे। ईच पेज लेजर इज अ सेवरल नेम। हर एक पेज पे क्या होगा, अलग अलग इंसान का क्या लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा। आप कभी अगर किराने वाले की इवन कोई बड़ी सी शॉप में जाओ ना, तो पता है एक अलग लिखा रहता है कि इसका अलग खाता है, इसका अलग खाता है, इसका अलग खाता है। ऐसे हर एक का क्या रहेगा, अलग अलग, हर एक को अलग अलग पेज क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। ईच पेज नंबर सेपरेटली पेज अलॉटेड, हर एक को अलग अलग पेज सेपरेट अलॉट कर देंगे। द पेज नंबर ऑफ लेजर इज कॉल्ड एज क्या बोला जाएगा, लेजर फोलियो। याद है बेटा, हम जब जर्नल बनाते थे वहां पर LF लिखते थे, जर्नल फोलियो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेजर में JF आता है। जर्नल एंट्री में क्या आता है, LF आता है। क्लियर है, लेजर फॉलो, क्योंकि हम जर्नल एंट्री कहाँ पास कर रहे हैं, लेजर में, तो उसका पेज नंबर आ जाएगा। ईच लेजर अकाउंट डिवाइड इनटू 2 साइड, हर एक पेज को क्या किया जाएगा, 2 साइड में डिवाइड किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोला जाएगा और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाएगा। क्लियर है। दिस इंडिविजुअल इज रिटन बाय द डेबिट एंड क्रेडिट लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप एंड द राइट साइड ऑफ द टॉप कॉर्नर। जैसा यहाँ पर दिखता रहेगा आपको, मैंने लेजर का फॉर्मेट किया, आपको बीच वाली जो बोल्ड कलर की लाइन, ये बीच से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। एक मेरा हो जाएगा ये डेबिट, डेबिट को टॉप में DR लिखा जाएगा, क्रेडिट को टॉप में क्या लिखा जाता है, CR लिखा जाता है। डेबिट को DR, क्योंकि डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड, बीच में दिख रहा है बेटा, ये सेंटर है, सेंटर ये डेबिट, ये क्या होगी, क्रेडिट हो गया। हमने क्या कर दिया, इसको 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एवरी लेजर एज अ क्या लिखा, इंडेक्स। यहाँ पर हर एक लेजर का इंडेक्स, बहुत सारे डेटा इंडेक्स प्रिपेयर इन द क्या लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, अल्फाबेटिकल मतलब क्या होगा, हर एक पेज नंबर वाइज क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। द पेज नंबर ऑफ विच इज क्या लिखा है, पर्टिकुलर अकाउंट्स ऑपरेट इन अगेंस्ट द नेम ऑफ द अकाउंट शो इन द इंडेक्स। दिस इज अ क्विक रेफरेंस। मतलब क्या होगा, आपने देखा रहेगा हर एक जो पेजेस हो गए, एक इंडेक्स आगे बनाने का, मतलब एक पेज पे इसका अकाउंट, दूसरे पेज पे इसका अकाउंट। हालांकि ये सबका तो काम नहीं है यहाँ पर, अभी हम हर एक पेज पे एक अकाउंट बनाने जाएंगे तो बुक्स भर जाएगी, मम्मी 2 लाफा मारेगी, बोला कल तो बुक लेके दिया था, आज भर गई बुक। तो हम क्या करेंगे, एक ही पेज पे 2-3 अकाउंट्स बनाना बेटा, एक पेज पे एक बनाना मत। ये लोग तो बोलते हैं
डेबिट सबसे पहले क्या आएगा, डेट। डेट इज द कॉलम ऑफ द डेट इज अ ट्रांजेक्शन इज अ रिटर्न द ईयर मंथ एंड क्या लिखा है, डेट शो इन द क्या लिखा है, क्लियरली मेंशन। मतलब सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा सर, ये डेट। ये सबसे पहला जो कॉलम रहेगा किसका रहेगा सर, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेट। पहला रहेगा डेट। डेट के बाद जो सेकंड आएगा उसे क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर। सेकंड आएगा उसे क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर्स। अगर सर डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू। डेबिट में लिखेंगे तो क्या आएगा, टू आ जाएगा। और ये भी क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर। या अगर क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या आएगा, बाई। ये जो लेजर बना रहे, लेजर की कोई भी डेबिट साइड लिखोगे तो क्या लिखेंगे, टू। और क्रेडिट साइड लिखेंगे तो बाई। और ये जो छोटा सा कॉलम है इसको क्या बोलते हैं, जेएफ। अरे जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। मतलब लेजर में जर्नल का पेज नंबर और जनरल में लेजर का। आपने देखा रहेगा, ये अगर जर्नल एंट्री बनाया था तो वहां पर किसका लिखा था, एलएफ, मतलब लेजर का। लेजर में जनरल का। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली अमाउंट आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया फॉर्मेट कैसे बनाने का बेटा। ऐसे 2-3 फॉर्मेट बना के रखने का, एक पेज पे एक बनाने का नहीं, एक पेज पे 2-3 हमें फॉर्मेट बनाने का। लेजर में सबसे पहला कौन सा अकाउंट आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखते कितने बच्चों को आता है। सबसे पहले हम लेजर में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, आप लोग बच्चे लोग मुझे बताओ। क्लियर है, सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है। चलो ये हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर आएगा डेट। डेट आ गया। पर्टिकुलर इज अ कॉलम, नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी रिटर्न करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। बेटा करस्पॉन्डिंग क्रेडिट मतलब क्या होता है, डेबिट में नाम किसका आएगा, क्रेडिट का। क्रेडिट में नाम किसका आएगा, डेबिट का। देखो इन दिस कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट इज विच इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। डेबिट में नाम किसका आएगा, क्रेडिट का। और डेबिट इज फाउंड अंडर द डबल एंट्री प्रिंसिपल एंड द क्या लिखा, मेंशन एंड द पोस्टिंग ऑफ द डेबिट साइड रिटर्न टू एंड द क्रेडिट साइड क्या लिखा जाएगा, बाई। डेबिट में लिखोगे तो टू, क्रेडिट में लिखोगे तो क्या आएगा, बाई। जनरल फोलियो, फोलियो मीन्स अ पेज नंबर ऑफ जनरल फोलियो का क्या लिखना है, पेज नंबर लिखना। अमाउंट इज कॉलम विच रिटर्न ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द एंटायर। सबसे पहले समझ में आया, मतलब अगर कोई भी डेबिट साइड लिखोगे तो सपोज ये डेबिट में अपने नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, सामने वाले का नाम आपको आएगा। करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब सामने वाले का। डेबिट में लिखेगा तो टू, क्रेडिट में लिखेगा तो बाई, अपने को आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट देखो, यही मैंने लिखा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर, फॉर्मेट मैंने बना के दिया। ये स्टार्ट करते हैं बेटा सभी चीज़ों। और मैंने पूछा था कौन सा अकाउंट बनेगा, सबने बताया था सर कौन सा अकाउंट बनता है, वेरी फर्स्ट कैश अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है सर, कैश अकाउंट। अगर लेजर में वेरी फर्स्ट आपको हाफ पेज पे कौन सा अकाउंट बनाना होता है सर, कैश अकाउंट। बहुत सारे बच्चे कैपिटल अकाउंट बोल रहे थे, अपने कौन सा अकाउंट आता है, कैश अकाउंट। सबसे पहला क्या होता है, बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है सर, कैश अकाउंट बनता है। क्लियर है बेटा, डन। याद रखना एग्जाम में, हालांकि अभी आपको आने वाला नहीं है तो भी आपको वेरी फर्स्ट कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा, कैश अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है, कैश के बाद आप कैपिटल बनाओ, परचेज बनाओ, सेल्स बनाओ, जिसका बनाना है उसका बनाओ। वेरी फर्स्ट कैश अकाउंट बनाना। अभी चलो 1 बाय 1 करके एंट्री स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट। बेटा ये हमने ऑलरेडी सारी एंट्री पास की थी, याद है फर्स्ट लेक्चर जहाँ पर मैंने जनरल एंट्री कराया था। आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। बेटा इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, सबसे पहले 2019 अप्रैल 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2019, यहाँ पर आ जाएगा बेटा अप्रैल 1। अरे मिस्टर आनंद बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगता है उस पैसे को क्या बोला जाएगा, स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। और यहाँ पर क्या आ रहा है, बिजनेस में पैसा, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा सर, मिस्टर आनंद बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000। नरेशन लिखना नहीं है बेटा, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, जर्नल लेजर पास करने वाले इसके लिए। चलो सब रेडी हो बेटा, इसको देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी जरा ध्यान से देखो बेटा, कैश कहाँ पर है बेटा, हमें सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट,
कैश कहाँ पर है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट है बेटा, तो कैश अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। डेट क्या दिया गया 2019 अप्रैल 1। कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड 2019, यहाँ पर लिखना बेटा अप्रैल 1। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की डेबिट में अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, किसका नाम आता है बेटा, करस्पॉन्डिंग। देखो यहाँ पर हमने सीखा था किसका नाम आएगा, करस्पॉन्डिंग क्रेडिट का नाम आएगा। मतलब सर कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट में अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं, किसका नाम आएगा, सामने वाला। तो सामने वाले का नाम किसका दिया गया, कैपिटल। तो यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 60,000 आपको आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 60,000 आपको। बेटा सबको समझ में आया। कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आएगा सर, कैपिटल अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। चलो सर ये हो गया, समझ में आ गया बेटा। आगे देखते हैं सर, ये पहले काम करते, पहले सारा का सारा कैश देखते। चलो कैपिटल भी बना लेते हैं, पर मेरी मानो कैपिटल बाद में बनाएंगे, सबसे पहले कैश वाला सब देखते हैं। सारी जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट बाकी है। चलो जिसको बाकी रहेगा उसको मैं यहाँ पर स्टार करते जाता हूँ, मतलब हमें पता चलेगा ये बाकी है। क्लियर है, बाद में बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैश 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 कर, अभी चलो कैपिटल अकाउंट भी बना लेते। चलो पहला है हाफ पेज पे बेटा कैश अकाउंट। हाफ पेज खत्म होगा ना बेटा, आपको अगर बना लेना, यहाँ पर हाफ पेज खत्म हो गया, वापिस से इसके नीचे क्या करना है, इसे अंडरलाइन कर देना। हाफ पेज बेटा, हाफ पेज पे बनाओ, वापिस से अंडरलाइन कर दो। अभी कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर, कैपिटल अकाउंट। तो बेटा वापिस से इधर क्या आएगा, डेबिट, इधर क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिट। इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। अभी कौन सा अकाउंट बनाना है, कैपिटल। अरे बेटा अकाउंट्स पूरा लिखना, कैपिटल अकाउंट्स आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट। बेटा हर बार ऐसे लिखना पड़ेगा, डेट पर्टिकुलर। यहाँ पर आएगा बेटा जेफ, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, LF मत लिख देना गलती से। यहाँ पर आएगा डेट, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा जेफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, अमाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है। अभी कैपिटल कहाँ पर है, क्रेडिट। तो ये कौन सा अकाउंट बना है, कैपिटल। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में अमाउंट, डेट लिख दो 2019 अप्रैल 1, अप्रैल 1। बेटा कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल कहाँ पर है, क्रेडिट। तो कैपिटल की क्रेडिट साइड कितना लिखना है, 60। पर कैपिटल की बुक में नाम किसका आएगा, सामने क्रेडिट है तो नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का नाम। डेबिट में नाम किसका दिया गया, कैश। तो टू किसका, बेटा यहाँ पर डेबिट में लिखते तो टू, क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय। बाय किसका नाम आएगा, कैश अकाउंट का नाम। कितना आ जाएगा सर, 60,000 रुपीज़ आएगा। बेटा सबको समझ में आया। कैश डेबिट था तो डेबिट, नाम किसका आएगा, क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो नाम किसका आएगा, बाय कैश, क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है। किसका नाम आएगा बेटा, सामने वाले का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, गॉट इट, सबको समझ में आ गया। चलो सर आगे बढ़ते, क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। अरे सब बच्चे को पता है परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, अप्रैल 5। तो यहां पर लिखते हैं बेटा अप्रैल 5, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। तो एंट्री क्या रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट है सर, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से है सर, 30,000 से। परचेज करेंगे तो अपने पास से क्या जाएगा सर, टू कैश अकाउंट अपने पास से जाएगा। कितना जाएगा सर, 30,000 आपको जाएगा। बेटा परचेज कहाँ पर है, डेबिट। अभी आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट बनाना है। परचेज अकाउंट बनाना है बेटा। तो अगर ये कैपिटल अकाउंट कितना बना है बेटा, एक ही एंट्री आने वाला, 3 से 4 लाइन का बनाओ। कितने लाइन का, 3 से 4 लाइन का क्या बनाना है हमें, ये कैपिटल अकाउंट बना लिया, बस 3 से 4 लाइन का बनाओ, बस इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। अभी यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, परचेज अकाउंट। चलो वापिस से बेटा, अभी वापिस से मैं डेट वगैरह नहीं लिख रहा होगा, क्योंकि हर बार आप लोग लिखना बेटा इसे, मतलब यहाँ पर मैं लाइन छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप लोग यहाँ पर डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट लिखो। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा परचेज अकाउंट, हमें क्या करना है, बनाना है। परचेज कहाँ पर है बेटा, परचेज कहाँ पर है, डेबिट। तो परचेज की कहाँ लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड। कितना लिखेंगे, 30,000 अप्रैल 5। तो 2019, तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले 2019, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रैल 5 आपको आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा किसका नाम आएगा,
परचेज डेबिट है तो डेबिट में नाम किसका आता है सर, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है, किसका नाम आएगा, सामने वाले का। सामने वाले का नाम किसका दिया गया है, टू कैश अकाउंट आपको आएगा, कितना आ जाएगा सर, 30,000 है ना बेटा, 30,000 आपको आंसर आ जाएगा बेटा, समझ में आया। परचेज अकाउंट डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, कैश क्योंकि परचेज डेबिट है, डेबिट में नाम कैश। कैश कहां पर है सर, ये डेबिट ये क्रेडिट, कैश क्रेडिट है बेटा, तो चलो कैश अकाउंट में आ जाओ। कैश अकाउंट क्रेडिट है तो ये जो हमने कैश अकाउंट बनाया बेटा, कैश अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट क्रेडिट, सबसे पहले डेट लिखो 2019 अप्रैल 5। कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा बेटा, कैश क्रेडिट, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, परचेज, तो बाय किसका नाम आ जाएगा बेटा, परचेज अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम, कितना वैल्यू आ जाएगा सर, 30,000 आपको नाम आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 30,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन, बहुत ही सिंपल है बेटा, चलो हो गया। सोल्ड गुड्स टू सतीश, बेटा इसको मैं एडिट कर देता हूँ, सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू कैश, ये सुरेश हटा के मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ क्योंकि अपने को थोड़ा और समझने में आसानी होगी। क्लियर है, हम अपनी तरीके से क्या करें, इसको एडजस्ट करें। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश, यहाँ पर टू को हटा के फॉर क्या कर देते, कैश लिख देते। फॉर किस पे बेच रहे बेटा, कैश पे क्या करेंगे, बेच रहे। सोल्ड गुड्स 10,000 फॉर कैश, हम सामान क्या कर रहे हैं बेटा, बेच रहे, किस पे बेच रहे बेटा, कैश पे क्या कर रहे, बेच रहे। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 7 बेटा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 7, अप्रैल 7। सेल करेंगे तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है बेटा, क्रेडिट साइड, सेल्स करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो सेल्स कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, सेल्स, क्योंकि बेचोगे तो अपने पास पैसा आएगा, कितना आएगा सर, 10,000, तो कितना लिखना है सर, 10,000 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पर लिखना है। क्लियर है, सबको समझ में आता ही होगा, अब तो जितना सबने देखा रहेगा सबको पता ही होगा। हम कैश पे बेच रहे, अभी हमने एडिट कर दिया इसके लिए, कैश पे बेच रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश कहाँ पर है, डेबिट, कैश कहाँ पर है, डेबिट, तो कैश की कहाँ लिखना है, डेबिट से। अभी वापिस से यार लिखने की जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट, हम क्या बेच रहे थे, सोल्ड गुड्स 10,000 फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रैल 7 बेटा। कैश कहाँ पर है, डेबिट, तो कैश की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पर लिखो अप्रैल 7 टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, सेल्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आएगा, कितना आ जाएगा सर, 10,000 आपको आंसर आ गया। अभी कौन सा अकाउंट बनाना है सर, सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो हमें यहाँ पर बेटा छोटा सा नीचे कौन सा अकाउंट बना दो, कैपिटल, परचेज बनाया, परचेज के नीचे काम करो, छोटा सा क्या बना दो बेटा, सेल्स अकाउंट बना दो, तो यहाँ पर छोटा सा बेटा कौन सा अकाउंट बना देंगे, सेल्स अकाउंट हम क्या करेंगे, बना देंगे। आप लोग को भी बनाना है बेटा छोटा सा सेल्स, आप मेरी पता है ना इच्छा क्या है, आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, डेट पर्टिकुलर, डेबिट, यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा बेटा, सेल्स अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट, सेल्स कहा था, क्रेडिट, सेल्स की क्रेडिट साइड, सबसे पहले ईयर, ईयर क्या आता है बेटा, ईयर क्या आ जाएगा, 2019, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रैल 7, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो सेल्स की क्रेडिट, नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा सर, 10,000 रुपये रहेंगे। बेटा सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, बहुत ही सिंपल है सर। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट ₹10,000, बेटा हम सामान क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे, परचेज ऑलवेज डेबिट से, अपन क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर, तो गलती से परचेज मत लिख देना बेटा, क्या लिखना, फर्नीचर, क्योंकि यहां पर तो नाम, यहां पर गुड्स था, यहां पर गुड्स था, तो इसके लिए परचेज और सेल यूज किया, जहां पर गुड्स आता है, यहां पर गुड्स है नहीं, यहां पर क्या है, फर्नीचर, तो मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, फर्नीचर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर गोविंद अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा, गोविंद अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा सर, 30,000, 30,000 क्या हो जाएगा आपको, नाम आपको आ जाएगा। परचेज अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद, डेट क्या है बेटा, अप्रैल 10, तो इधर लिखो बेटा अप्रैल
10 बेटा, अप्रैल 10 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या है बेटा, मिस्टर गोविंद, क्योंकि हम किस पे खरीद रहे बेटा, क्रेडिट, उधारी पे खरीद रहे बेटा, उधारी पे खरीदते तो पैसा जा रहा नहीं है, सामने वाले का क्या आता है नाम। तो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज फर्नीचर कितना कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, फर्नीचर। तो एक काम करो, फर्नीचर अकाउंट बना देते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते बेटा, यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना देते हैं, फर्नीचर। तो इधर छोटा सा बेटा कौन सा अकाउंट बना देना है, फर्नीचर। चलो इधर क्या आएगा बेटा, डेबिट, इधर कौन सा अकाउंट बनाना है, फर्नीचर। बेटा ऐसे छोटे छोटे अकाउंट 3-3 4-4 लाइन के अकाउंट बनाते हैं। फर्नीचर कहाँ पर है बेटा, अरे बेटा फर्नीचर कहाँ पर है, डेबिट, तो फर्नीचर की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। कितना है वैल्यू, अप्रैल 10, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 2019 अप्रैल 10 फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, मिस्टर गोविंद, किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर गोविंद। अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम, कितना आ जाएगा सर, 10,000 रुपये अपने को आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। पर फर्नीचर अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो फर्नीचर की डेबिट नाम किसका आ जाएगा, क्रेडिट, मिस्टर गोविंद। अभी सर हमें मिस्टर गोविंद अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, हाँ बेटा हाँ, सभी का अकाउंट बनता है, कोई भी छोड़ेगा नहीं, किसी को भी छोड़ना नहीं है बेटा, सबका अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर चलो मिस्टर गोविंद, तो यहाँ पर लिख दो बेटा मिस्टर गोविंद, यहाँ पर वापिस से क्या लिखना है, डेबिट, किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट क्रेडिट। अभी मिस्टर गोविंद कहाँ पर है, क्रेडिट, तो मिस्टर गोविंद की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। सबसे पहले डेट 2019 अप्रैल, कौन सा था, अप्रैल 10 बेटा, मिस्टर गोविंद कहाँ पर है, क्रेडिट, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, डेबिट, डेबिट में नाम किसका, मतलब बाय फर्नीचर अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आएगा, कितना आ जाएगा सर, 10,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया बेटा, कैसे मैंने क्या किया। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या बात है। चलो सर अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं, ये भी हो गया, पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है बेटा, बैंक से पैसा जा रहा है। बेटा इधर देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, पेड रेंट ₹3,000 बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है बेटा, बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है। क्या पे कर रहे हैं, रेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो अप्रैल 15 है ना, तो इधर आ जाएगा अप्रैल 15। सबसे पहले क्या पे कर रहे हैं, रेंट का पैसा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू मेरे पास से क्या जाएगा बेटा, कैश नहीं जा रहा है, किसका नाम आता है, बैंक अकाउंट का नाम आता है। अरे ऊपर हमने कैश अकाउंट था तो कैश में आएगा, अलग से क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितना है सर, 3,000। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, आप देखना, आपको एंड में मैं एक चीज़ टैली करके बताऊंगा, लेजर तो टैली करके, उसके साथ अलग से एक चीज़ भी आपको टैली करके बताऊंगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो सर रेंट अकाउंट बना लेते, इधर छोटा सा क्या करना है, रेंट अकाउंट, और छोटा सा क्या करना है, बैंक अकाउंट हमें बनाना है। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, मैं लाइन नहीं छोड़ूंगा, छोटे छोटे यहाँ पर क्या करते बना देते हैं। यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, डेबिट। ये कौन सा अकाउंट आ गया मेरे लिए, रेंट अकाउंट। बेटा रेंट कहाँ था, डेबिट, तो रेंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। सबसे पहले क्या आएगा 2019, यहाँ पर क्या आ जाएगा अप्रैल 15। रेंट अकाउंट डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आता है, क्रेडिट, क्रेडिट में नाम किसका दिया था, बैंक अकाउंट का क्या दिया था नाम, रेंट अकाउंट डेबिट। कितना आया था सर, 3,000 रुपीज़ आपको आंसर आ गया। बेटा समझ में आ गया, बैंक में आएगा नहीं बेटा, बैंक में आएगा नहीं, हाँ बैंक में किसका नाम आएगा बेटा, अभी यहाँ पर छोटा सा कौन सा अकाउंट बना देंगे बेटा, बैंक अकाउंट हम क्या करेंगे बनाएंगे। इधर लिखो बेटा बैंक अकाउंट। वो कैश था, कैश और बैंक दोनों अलग अलग है बेटा, एक होता नहीं है बेटा। बैंक डेबिट बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट है, रेंट अकाउंट की डेबिट में बैंक का नाम, बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट। सबसे पहले आ जाएगा सर यहाँ पर 2019 अप्रैल 15, किसका नाम आएगा बेटा, बाय किसका नाम आएगा बेटा, बैंक में का नाम किसका आ जाएगा सर, रेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आ जाएगा बाय
रेंट अकाउंट कितना आ गया सर 3000 रुपये आपको आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। रेंट अकाउंट डेबिट है तो रेंट अकाउंट की डेबिट में किसका नाम आएगा बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट कहाँ पर है क्रेडिट, क्योंकि हम पैसा पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट है। क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा सर रेंट अकाउंट का नाम आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। सबको समझ में आ गया कैसे क्या कर रहे हैं। चलो ये भी हो गया ये भी हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। एक काम करते हैं बेटा अभी वापिस से उर्मिला क्यों लिखे परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन, यहाँ पर मैं हटा के कैश कर देता हूँ। किस पे खरीद रहे बेटा कैश पे खरीद रहे। ऑन क्रेडिट हटा के क्या कर देते कैश। परचेज कर रहे बेटा परचेज कर रहे बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन कैश। बेटा परचेज कर रहे परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा कैश अकाउंट का नाम आपको आंसर आएगा। एंट्री क्या रहेगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि इतने सारे अकाउंट बना के क्या करना है परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा कैश अकाउंट का नाम आएगा। हम भले उर्मिला से खरीद रहे पर किस पे खरीद रहे कैश। कितने का 70,000 का, तो इधर आ जाएगा 70,000 इधर भी आ जाएगा सर 70,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है डन। डेट क्या है 21 तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 21। बेटा क्लियर है बेटा। परचेज कर रहे कैश पे तो भले बेटा ये तो जस्ट मैंने एडिट किया इसके लिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000 परचेज कहाँ पर है डेबिट, तो चलो परचेज का इधर गया परचेज किधर गया ये रहा फर्नीचर ये रहा सेल्स इधर रहा परचेज। तो बेटा परचेज अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो परचेज अकाउंट की कहाँ लिखना है डेबिट साइड। सर क्या डेट डेबिट अप्रैल 21 तो इधर लिखो बेटा अप्रैल 21। परचेज अकाउंट डेबिट है डेबिट में नाम किसका आता है क्रेडिट, क्रेडिट में नाम किसका दिया है कैश। कितने का आएगा सर 70,000 का आपको क्या हो जाएगा नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 70,000। परचेज अकाउंट डेबिट था डेबिट में लिख दिया। अभी सर सेल्स सॉरी कैश, कैश कहाँ पर है क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट में नाम किसका आएगा बाई परचेज। इधर लिखो अप्रैल 21 किसका नाम आ जाएगा बाई, किसका नाम आ जाएगा बाई परचेज अकाउंट का क्या आ जाएगा आपको नाम आपको आ जाएगा परचेज अकाउंट। कितना आ गया सर ये 70,000 आपको आंसर आ गया। क्लियर है गॉट इट बेटा। सबको समझ में आ गया कैसे मैंने क्या किया। चलो अभी क्या बोल रहे बेटा पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। पे करेंगे तो पैसा आपको आएगा कि जाएगा, पे करेंगे तो बेटा आएगा कि पैसा जाएगा। पे करेंगे तो पैसा जाएगा। तो एंट्री क्या होता है टू पैसा मेरे पास से जाएगा। और डेबिट में नाम किसका आएगा ट्रांसपोर्ट भले किसको पैसा पे करे उससे मतलब नहीं है, किस चीज का पैसा पे कर रहे ट्रांसपोर्ट, तो किसका नाम आएगा बेटा ट्रांसपोर्ट अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आपको आएगा ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा कैश अकाउंट का क्या आ जाएगा आपको नाम आपको आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले काम करते कैश, कैश कहाँ पर है क्रेडिट, तो कैश की कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड। डेट क्या है सर डेट क्या था बेटा अप्रैल 27 तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 27 बाई किसका नाम आ जाएगा बेटा ट्रांसपोर्ट अकाउंट का नाम। कितना आ जाएगा सर 1000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाए। कितना आ जाएगा सर 1000 रुपीज़ आपको, क्योंकि पैसा जा रहा है। अभी आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना बेटा, दिमाग में भी कर सकते हो। कैसे सर दिमाग में करना है सोचना, दिमाग में एंट्री ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है कैश की क्रेडिट साइड में नाम किसका आता है बाय ट्रांसपोर्टेशन का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। अभी छोटा सा बेटा अभी आपकी इच्छा है बेटा इतने अकाउंट बनाए हैं, हालांकि एक दो हमने गापची भी मार दी है उसका कोई नहीं। अभी यहाँ पर छोटा सा क्या करता हूँ मैं ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट बना के इसको सबको क्या करते हैं सर टैली करते। चलो एक छोटा सा क्या करते हैं बेटा इधर मैं एक लाइन बनाता हूँ ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट बना देते। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट ट्रांसपोर्टेशन कहा था डेबिट, दिमाग में सोचना ट्रांसपोर्टेशन डेबिट में सबसे पहले डेट 2019 यहाँ पर क्या आ जाएगा अप्रैल 27 था। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा टू डेबिट ट्रांसपोर्टेशन डेबिट में नाम किसका आता है कैश। कितना आ जाएगा सर 1000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा डन। ट्रांसपोर्टेशन डेबिट में नाम किसका आ जाएगा कैश अकाउंट 1000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो फटाफट इसको क्या करते हैं टैली करते हैं। अभी बेटा टैली करना ही तो मेन हाथ की कला है, क्योंकि अगर आपको टैली करने नहीं आएगा
तो आप फंस जाओगे। टैली कैसे करना, क्योंकि टैली तो आगे हर सब में आपको क्या करना होता है, टैली करने आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले कैश, बेटा कैश का टोटल करो। कैश का टोटल कितना ज़्यादा है बेटा, कौन सा साइड ज़्यादा है बेटा, ये कितना है 60 + 10 70,000, और यहाँ पर कितना है ये 1,01,000। कौन सा साइड ज़्यादा है सर, 70 + 30 1,01,000। तो बेटा जो साइड टोटल ज़्यादा है दोनों साइड, इधर कितना आएगा 1,01,000। क्यों, अरे ये साइड ज़्यादा है ना, 30 + 70 1,01,000। इधर भी कितना आ जाएगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल। चलो इधर भी कितना आएगा 1,01,000। 1,01,000 में 70 माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा सर, अरे बेटा 31,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। कैश क्रेडिट साइड 70 + 30 1,01,000। इधर भी कितना आएगा 1,01,000। जो साइड का टोटल ज़्यादा है, क्योंकि इसका टोटल 70 है, तो जो साइड का टोटल इधर 1,01,000, इसमें और कितना पैसा डालेंगे 31,000 पैसा क्या करेंगे डालेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा टू क्या बोलेंगे इसको बेटा, डेबिट में लिखते तो टू। इसको जो फाइन किया तो क्या आता है बैलेंस कैरी डाउन। क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस कैरी डाउन बोलेंगे। इसको बैलेंस बोलते, टैली तो नहीं बोलते, बैलेंस कैरी डाउन। चलो हो गया। इसको डेट क्या रहेगा बेटा, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल पता है आपको, स्कूल में सिखा रहेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30। तो अप्रैल 30 बेटा, इसको क्या आ जाएगा अप्रैल 30 बैलेंस कैरी डाउन। ये कहाँ पर आया डेबिट, बेटा डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये बैलेंस तो इस साइड का था। ये क्रॉस में ट्रांसफर करना है, इसको कैसे ट्रांसफर करना है क्रॉस में। डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट। सबसे पहले ईयर लिखो 2019। अप्रैल के बाद क्या आता है मई 1। यहाँ पर क्या आएगा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। फाइन करेंगे तो कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉड डाउन। कितना आ जाएगा सर 31,000 आपको आंसर आ जाएगा। बेटा सबको समझ में आ गया। जो साइड का टोटल ज़्यादा है दोनों साइड, इस साइड कम था तो यहाँ पर 31,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको आएगा। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, यहाँ पर जिस दिन खत्म होता है अप्रैल 30 और उसके बाद ये नेक्स्ट में अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा मई 1। आपको नहीं समझा कोई बात नहीं, देखो 20 का कैपिटल का कौन सा साइड ज़्यादा है, कैपिटल का कौन सा साइड ज़्यादा है बेटा, कैपिटल का सर ये वाला 60। तो दोनों साइड बेटा इधर भी कितना लिखना है 60। एक लाइन छोड़ देते यार, थोड़ा दया करते इन लोग पे यार, मैं एक लाइन छोड़ देते। इधर भी कितना आ जाएगा सर 60। जो साइड ज़्यादा है इधर भी कितना आ जाएगा 60। 60 ऊपर कुछ है नहीं तो यहाँ पर भी कितना आएगा 60 आपको आंसर आएगा। सबसे पहले डेट क्या आएगा, सबसे ईयर यहाँ पर नहीं है तो ईयर लिखो 2019। यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 30। इसको नाम क्या लिखे फाइंड करें तो टू बैलेंस कैरी डाउन। और यही बैलेंस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इधर आएगा तो सबसे पहले क्या लिखना है 2019। अप्रैल के बाद क्या आता है मई 1। क्या आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आ जाएगा सर 60,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, गॉट इट। टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। सर यहाँ पर 2 तो यहाँ पर क्या आता है बाय, क्योंकि डेबिट में था 2, क्रेडिट में आएगा तो बाय लिखेंगे। क्लियर है बेटा। अभी इसका देखो परचेस, परचेस का कौन सा साइड ज़्यादा है सर, परचेज ऑलवेज डेबिट, डेबिट साइड ही ज़्यादा है ना बेटा। ये कितना आ जाएगा इसका टोटल 1 लाख। इधर भी कितना आ जाएगा बेटा 1 लाख। इधर कुछ है नहीं तो जो साइड का टोटल ज़्यादा उस साइड इधर कितना पैसा डालना पड़ेगा सर 1 लाख। तो इसको डेट क्या रहेगा सर 2019। बेटा अप्रैल में कौन सा दिन आता है 30 लास्ट, तो अप्रैल 30। बेटा यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड तो इधर डेबिट बाय बैलेंस फाइन करेंगे तो कैरी डाउन। यही बैलेंस क्या होगा इधर क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर आएगा बेटा, तो इधर क्या लिखना है सबसे पहले 2019। अप्रैल के बाद क्या आएगा मई 1। क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आ जाएगा सर 1 लाख रुपए अपने को क्या हो जाएगा आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा। थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा 2 बाय इतना याद हो, जब भी फाइंड करेंगे तो बैलेंस
कैरी डाउन, जब भी फाइंड करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉड डाउन, फाइंड कैरी डाउन ट्रांसफर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। क्लियर है, डन। चलो सेल्स, सेल्स का कौन सा सेट ज़्यादा था, क्रेडिट, तो इधर भी लिखो 10,000, इधर भी कितना आ जाएगा 10,000। जो साइड ज़्यादा है उस साइड का टोटल क्या आ जाएगा, दोनों साइड आएगा। क्लियर है बेटा, तो जो साइड इधर भी 10,000 इधर भी 10,000, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा सर 10,000, इधर भी आ जाएगा 10,000, इधर भी 2019, यहाँ पर क्या आ जाएगा अप्रैल 30। किसका नाम आएगा बेटा, डेबिट है तो टू बैलेंस, फाइंड करेंगे तो क्या आएगा कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन। 2019 यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रैल के बाद क्या आता है May 1, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, फाइंड करेंगे कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे ब्रॉड डाउन, 10,000 रुपये का आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। सबको आ रहा है बेटा, क्या कर रहे हैं बेटा, मैं क्या ऐसा लग रहा है कि सर एकदम कुछ खेला बता रहे, इधर समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ पर देखो 10,000, जो साइड का टोटल ज़्यादा, इधर भी 10,000 इधर भी 10,000, इधर कितना पैसा डालना पड़ेगा 10,000, तो इधर भी कितना आएगा 10,000। सर ये अगर मैंने फाइंड किया तो डेबिट, पहले क्रेडिट है, क्रेडिट में आए तो बाय लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेट्स लिखो 2019, महीने का आखिरी तारीख क्या आ जाएगा अप्रैल 30, ये डेबिट में आए तो कहाँ जाता है क्रेडिट, तो इधर सबसे पहले क्या आएगा 2019, अप्रैल के बाद क्या आता है May 1, क्या लिखेगा बेटा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फाइन करेंगे कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे ब्रॉड डाउन, 10,000 रुपया आपको हो गया। क्लियर है बेटा, चलो ये भी हो गया, ये भी। चलो गोविंद आ गया, गोविंद गोविंद अरे गोपाला। चलो कौन सा साइड ज़्यादा है इसका 10,000, जो साइड का टोटल ज़्यादा है बेटा उस साइड, इधर भी 10,000, इधर भी क्या आ जाएगा 10,000 आपको आ जाएगा। 10,000 में से 10,000 क्या कितना बचेगा, 10,000 ही बचेगा ना बेटा। डेट क्या आएगा 2019, यहाँ पर क्या आ जाएगा अप्रैल बेटा 30, यहाँ पर क्या आएगा 2, डेबिट में तो टू बैलेंस क्या आ जाएगा कैरी डाउन आपको आएगा। इसको क्या यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2019, अप्रैल के बाद क्या आता है May 1, क्या आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, फाइंड करेंगे कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे ब्रॉड डाउन, 10,000 रुपया अपने को आ जाएगा। फाइंड कैरी डाउन ट्रांसफर ब्रॉड डाउन। क्लियर है, डन। चलो सर रेंट और बैंक अकाउंट, रेंट का कौन सा साइड ज़्यादा है सर, डेबिट, जो साइड का टोटल ज़्यादा है बेटा, इधर डेबिट साइड का टोटल 3,000, इधर भी लिखना है 3, बेटा करोगे ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। 3,000, इधर भी 3,000, फाइन किया 3,000, नाम क्या लिखना है बेटा बाय, फाइंड किया तो बैलेंस कैरी डाउन, डेट क्या आ जाएगा 2019, यहाँ पर क्या आ जाएगा अप्रैल 30, एक यहाँ पर है क्रेडिट तो कहा जाएगा डेबिट में, इधर भी 3,000, ईयर लिखो 2019, अप्रैल के बाद क्या आता है May 1, इधर क्या है क्रेडिट तो इधर आएगा बेटा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फाइन करेंगे कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे ब्रॉड डाउन। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, क्या बात है यार। अरे कैंसल कभी होता है जब दोनों साइड का टोटल सेम होता है तभी, हालांकि अभी कुछ है नहीं ऐसा टोटल, वरना मैं कैंसिल कर देता। चलो ये लास्ट कर देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन वाला आपको होमवर्क। चलो कौन सा साइड ज़्यादा है, ये साइड क्रेडिट 3,000, इधर भी क्या आ जाएगा सर 3,000, जो साइड का टोटल ज़्यादा है उस साइड का टोटल 3,000, इधर कुछ पैसा है ही नहीं तो 3,000, अगर कुछ रहता तो माइनस कर देता। डेट क्या रहेगा 2019, यहाँ पर क्या आएगा अप्रैल 1, सॉरी अप्रैल जो महीना एंड हो रहा है अप्रैल 30, टू बैलेंस कैरी डाउन, फाइन करेंगे यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा अप्रैल के बाद मई, तो यहाँ पर 2019 May 1, 2 इधर आएगा तो क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आ जाएगा सर 3,000 आपको आएगा। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल है बेटा, सबको क्लियर है बेटा, कैसे क्या करना है एकदम सिंपल है बेटा, बस इसका करते जाना है करते जाना है करते। ट्रांसपोर्टेशन वाला आप लोग कर लेना, खाली बस इतना, डेबिट में आया तो 2, क्रेडिट में आया तो बाय, अगर फाइन करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉड डाउन, फाइन करेंगे तो कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है।